वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बाय दीपिका वर्मा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड। वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो सबसे ऊपर वाली स्टेप है उस पे मंकी बैठा हुआ है, जिसका नाम उसने ऊपर वाली को 1 दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, ये मंकी है, ये स्टेप है। द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप। जो वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो कहाँ पे आपका 9 स्टेप है। इस तरह से आपकी 9 स्टेप है और नीचे वाली पे आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कहता है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। पहले वो क्या करता है, जंप करता है 3 स्टेप डाउन नीचे की तरफ। तो देखो 1 2 और आपका क्या आ जाएगा, यहां से इस तरह ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 स्टेप डाउन। ठीक है, अब ये देखिए, आप जब डाउन जा रहा है तो स्टेप नंबर बढ़ रहा है ना, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4 हुआ, बढ़ रहा है ना। तो बढ़ने पे आप क्या लोगे, प्लस का 3 ले लोगे। क्लियर। एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप और उसके बाद क्या कर रहा है, 3 स्टेप डाउन के बाद क्या कर रहा है, वो 3 स्टेप के बाद क्या कर रहा है, 2 स्टेप बैक ले रहा है। बैक देखो, बैक जाने पे नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ठीक है, 4 से कहाँ हो गया, 2 हो गया, तो ये बैक जाने पे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और आपका स्टेप्स डाउन जाने पे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। कह रहा है फिर इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। उसको इस तरह से कितनी जंप्स लगानी पड़ेंगी कि वो वाटर लेवल पर आ जाए। वाटर लेवल आपका यहाँ पे 9, मतलब कि आपको कहाँ पे जाना है, 9 स्टेप पे। किस तरह से जाना है, वो इस तरह से जाना है। पहले तो वो 3 स्टेप नीचे आएगा, फिर वो 3 स्टेप ऊपर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, आंसर देखिए। एट फर्स्ट जंप द मंकी इज एट। देखो फर्स्ट स्टेप पे कहां जा रहा है, पहले तो था वो 1 पे था, और उसने क्या किया है, 3 जंप किया है, तो वो कहां पे आ गया, 4th स्टेप पे आ गया, 4th स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आफ्टर सेकंड जंप। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड जंप पे कहां जाएगा। सेकंड जंप पे वो कहां जा रहा है, वो बैक जा रहा है 2 स्टेप। तो देखो अब वो कहां पे है, 4 पे है। बैक जाने के लिए हमने क्या किया है, हमने किया माइनस का 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, वो 2। अब बात करते हैं आफ्टर थर्ड जंप 2 पर है, 2 पे यानी बैक होने के बाद फिर वो किया जाएगा आगे की 3 स्टेप पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इधर। अब 2 पे था ना, 2 के बाद ये गया आपका 3 स्टेप जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप जाने के बाद ये क्या आ जाएगा, 5 पे। ठीक है, ये 5 पे आ गया। 5 पे जाने के बाद फिर क्या जाएगा, 2 स्टेप बैक जाएगा, 3 पे आ गया। फिर 3 पे आने के बाद क्या जाएगा, अगेन 3 प्लस जाएगा। ठीक है, 3 प्लस जाने के बाद क्या जाएगा, अगेन 2 स्टेप बैक जाएगा। फिर 4 पे आने के बाद कहां जाएगा, अगेन 3 स्टेप। ठीक है, फिर आगे आने के बाद कहां जाएगा, वो पीछे जाएगा, 2 स्टेप पीछे चला गया, 2 स्टेप। ठीक है, अब वो आ गया 5 पे आने के बाद क्या जाएगा, अगेन +3 करेगा, +3 कर दिया। ठीक है, +3 करने के बाद अगेन क्या जाएगा, पीछे जाएगा 2 स्टेप, ये हो जाएगा। अब 6 पे आ गया, 6 के बाद कहां जाएगा, वो 9 पे आ गया ना। फाइनल लाइन पे आपको इसी तरह ये 9 पे पहुंचाना है। कितने जंप मारेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड जंप पे आ गया वो 5th स्टेप पे। अब देखिए 4th पे कहां जाएगा, देखो 4th पे। अब 5 इसमें प्लस किया है ना, फिर बैक जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इस तरह से इसने कितने स्टेप ले लिए, 5 स्टेप। फिर लेगा वो 4th स्टेप ले लिए, फिर लेगा वो 5th स्टेप। ठीक है, 5th जंप पे देखो यहाँ पे उसने माइनस किया है ना, अब क्या होगा, प्लस होगा। 3rd पे है, 3rd पे प्लस करने के बाद वो 3 पे 6 पे आ गया। उसके बाद 6 जंप देखिए, 6 पे है, अगेन वापस जाएगा बैक वाली 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4th स्टेप पे हो गया। फिर 7th स्टेप देखो, 7 जंप पे वो क्या करेगा, 7 जंप पे 4 पे है, बैक जा चुका है, अब फॉरवर्ड जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3, क्या आ गया 7। ठीक है, 8 जंप देखो, 8th जंप 7 पे ऑलरेडी है, अब क्या जाएगा, फॉरवर्ड तो आज का आगे तो चला गया, अब क्या जाएगा, वो पीछे जाएगा, पीछे जाने के लिए -2 कितना आ जाएगा, आपका जाएगा 5। ठीक है,
ओके, उसके बाद देखिए नाइन्थ जंप पे क्या जाएगा, नाइन्थ जंप पे जाएगा वो 5 से प्लस कर दो 3, क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 9 पे हो गया। उसके बाद देखिए अभी तक आपका 9 नहीं आएगा, जिस टाइम आपका 9 आंसर आ जाएगा उस टाइम आप रोक दोगे। 10th जंप, ठीक है, 10th जंप पे क्या हो जाएगा 8 पे है। अब देखो 4 बार आगे तो आ चुका है, डाउन तो आ चुका है, आप बैक लेंगे, बैक लेने में माइनस का 2 कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा 6। फिर आप लोगे 11th जंप, 6 पे ऑलरेडी है, प्लस का क्या करोगे 3 करोगे, कहां पे आ गए 9th स्टेप पे आ गया, कहां पे आ गया 9th स्टेप पे, जो कि आपका क्या है आंसर, क्योंकि वाटर लेवल आपका कहाँ है 9th स्टेप पे है। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 कहता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब वो पानी पी के कहाँ पे है, आपका पानी पीकर है वो 9th स्टेप पे, ठीक है, यहाँ पे इसने पानी पी लिया, अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप। अब क्या करता है वो 4 स्टेप ऊपर आता है, ठीक है, 4 स्टेप ऊपर आएगा तो वो कहां पे आएगा 5 पर, ठीक है, 4 स्टेप ऊपर आता है। उसके बाद इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 4 स्टेप अप, और अब देखो अप आने पे उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ना, माइनस किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। एंड ही देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, और उसके बाद यहां से आने के बाद क्या करता है 2 स्टेप डाउन, ये क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, डाउन आने पे क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। देखो नीचे आया है 5 से क्या हो गया 7 हो गया, तो ये ज्यादा हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। डाउन इन एवरी मूव्स, इस तरह से उसने क्या किया है मूव किया है। पहली बार क्या आएगा ऊपर आएगा, कितने स्टेप 4 स्टेप, फिर क्या आ रहा है नीचे जाएगा, कितने स्टेप 2 स्टेप। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक ऑफ द स्टेप। अब वो यहाँ आना चाहता है, फर्स्ट स्टेप पे आना चाहता है, तो कितने जंप लगेंगे उसको फर्स्ट स्टेप पे आने के लिए। पहले वाले में कितने जंप लगे थे 11 जंप लगे थे, नीचे आने में अब हम गिनते ऊपर जाने में उसको कितने स्टेप्स लगते हैं। तो आंसर देखिए, आफ्टर फर्स्ट जंप है कहां पे वो 9 पे है, जंप लगाइए, कितने की जंप लगाई उसने 4 की, ठीक है। अप लगाइए, अप आते वक्त देखिए आप कम होता जा रहा है ना, तो अप वाली स्टेप जो होगी वो क्या होगी माइनस की, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 5। अब कौन सी स्टेप पे है वो 5th स्टेप पे। अब क्या हो रहा है वो वापस जा रहा है, वापस कितने पे जा रहा है 2 पे। आफ्टर सेकंड जंप 5th पे है, आफ्टर सेकंड जंप क्या हो रहा है वो नीचे जा रहा है, नीचे जाने पे कितने स्टेप ले रहा है 2 स्टेप, नीचे जाने पे ज्यादा हो रहा है ना स्टेप का नंबर, तो ये प्लस हो जाएगा। अब कहां पे आ गया वो 7 पे है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड पे अब ये प्लस हो गया ना, अब क्या होगा माइनस का 4, एक बार माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। उसके बाद 4th स्टेप 4th जंप पे देखिए 3 पे तो है, अगेन क्या हो रहा है आपका ऐड हो रहा है, ये क्या आ गया आपका 5, क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। अब 5th जंप पे देखिए क्या होगा 5th जंप, ठीक है। अब तो है ये 5 पे प्लस हो गया, आपकी बार क्या होगा आपका माइनस, कहां पे आगे 1 आ गया। आपको जाना भी कहां था फर्स्ट पे जाना था, मंकी को फर्स्ट पे जाना था और पहुंच भी गया फर्स्ट पे। कितनी जंप लगी उसको लगी आपकी टोटल 5 जंप। कितनी जंप लगी है 5 जंप। तो द मंकी रीच्ड आफ्टर 5 जंप्स, ठीक है। 5 जंप्स के बाद क्या करेगा मंकी जो है फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है कंप्लीट। पार्ट थर्ड में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। मूव डाउन, जब हमने मूव किया था इस तरह से 1 2 3 इंक्रीज हो रहा था ना, प्लस हो रहा था ना, पॉजिटिव से कर रहे थे ना, लेकिन इसलिए यहाँ पे उल्टा हो गया कि नेगेटिव में करना है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, और जब अप होगा उसने क्या कहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो उल्टा कर दिया है इसने, ठीक है। अब किस तरह से स्टेप्स होंगे, पहली वाली स्टेप्स नहीं होंगी, अब होंगी स्टेप्स इस तरह से। मान के चलो ये 9 हो जाएगा, ये 8, ये 7, ये 6 अप टू सो ऑन 1 था, ठीक है। ये सॉरी ये तो पहले ही दिखा दिया था। अब आपको क्या करना है, ये 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4।
तो देखिए क्या कहा है, मूव डाउन इज नेगेटिव, मूव डाउन हो रही है तो 4 से 3 हो रहा है ना, 4 से 3 हो रहा है तो क्या है, नेगेटिव टर्न। और जब कह रहा मूव्ड अप क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, मूव्ड अप हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये, बाकी हमें इस फिगर से कोई लेना देना है नहीं, हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, रिप्रेजेंट इन हिज मूव्स इन पार्ट 1 and 2 वाई कंप्लीटिंग, ये हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कर रहा था, मूव डाउन कर रहा था 3 स्टेप, फिर मूव अप कर रहा था 2 स्टेप, यही करना है। अब देखो -3 और +2 का जो सम होगा वो क्या होगा, दोनों डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन लगेगा सब्सट्रैक्शन का, 3 और 2 का क्या हो जाएगा, 1 सब्सट्रैक्शन। साइन किसका आएगा, जो बिग नंबर होगा, बिग नंबर क्या है आपका -3, क्या साइन है माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। अब टोटल आपको क्या चाहिए, -8। आप कितनी बार लिखोगे इसको -1 को कि -8 आ जाए, 8 टाइम्स लिखोगे ना, तो 8 टाइम्स आपको ये ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, देखो 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। देखिए यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी -1 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 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, -8। -3 + 2 कितने टाइम्स आएगा आपका, ब्लैंक में 7 टाइम्स आएगा, एक टाइम आपको दे रखा है। उसके बाद देखिए पार्ट बी में क्या कहा है, 4 - 2, क्या है 4 - 2, और इसका आपको कहां तक देखना है, 8 तक देखना है, 8 तक देखना है। देखो 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका, दोनों देखो डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन लगेगा आपका सब्सट्रैक्शन का, तो लगाओ 4 - 2 क्या होता है 2। ठीक है, सेम करो, कितनी बार करना है आपको, आंसर कितनी बार लाना, 8 बार। तो 2 को ऐसे कितनी बार ऑपरेशन लिखिए कि 8 आ जाए, 4 बार ना, तो कर दो 4 - 2 4 - 2 4 - 2 4 - 2, ये इससे 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, 1 2 3 4 5, ये तो ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लिख गया, तो 1 को हटा देते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो ये हो गया। अब इसने आगे क्या कहा है, इसने कहा है द सम ऑफ -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, -8 ने क्या रिप्रेजेंट दिया है, गोइंग डाउन। तो ये कह रहा है व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो बी में पॉजिटिव क्या करेगा, देखो साइन अपोजिट हो गए ना, तो ऐसे ही डाउन का अपोजिट क्या होगा अप, तो लिखोगे आप 8 इन बी, ठीक है, रिप्रेजेंट going up by 8 steps। ठीक है, ओके क्लियर, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और कंटिन्यू रखवाना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।